हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम 2022 के बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं और हम सेशन वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं 2011, 12, 13, 14 ऐसे करके 2024 तक। सो सेशन वाइज कर रहे हैं। जैसे हमने कोई एक सेशन का लिया, एक ईयर का लिया, जैसे 2022 का है तो उससे रिलेटेड जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए। डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको सेशन प्रोवाइड होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए। सीटेट 2026 फरवरी में होने वाला है, तो इस वजह से हम टारगेट कर रहे हैं कंप्लीट साइंस को, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट थ्योरी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कंप्लीट करने के बाद मॉक टेस्ट लगाया जाएगा। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर के कंप्लीट थ्योरी करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाइए। आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, वीडियो के थ्रू, लेकिन उसको थ्योरी कंप्लीट करने के बाद ही। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से, और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रक का कार्य नहीं है? तो हमने सेल टॉपिक पढ़ा था। तो सेल में क्या होता है, एक केंद्रक होता है जो कि क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वो कहाँ जाती है, सेंटर पे जाती है, केंद्रक पे जाती है। तो यहाँ पे दिया है कि कार्य नहीं है, केंद्रक का कार्य कौन सा नहीं है। तो पहला तो जीन के रूप में एक जनक संतति, आपको पता ही होगा जीन जो होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, तो वो केंद्रक में ही पाया जाता है। थर्ड दिया है कि एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। तो ये क्या करता है, कोई भी बाहरी चीज़ आती है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है, केंद्रक में जाता है। तो ये भी क्या करता है, कोई भी काम होता है तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो थर्ड भी आपका सही है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ दिया है कोशिका द्रव्य और केंद्रक के मध्य क्या करता है, पदार्थों की गतिविधि करना। तो ये भी बात सही है कि कोशिका द्रव्य यानी कि जो यहाँ पे आपका सेल है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है, पूरा क्या है, कोशिका द्रव्य फैला हुआ है। तो यहाँ पे केंद्र के मध्य और कोशिका द्रव्य के मध्य ये गतिविधि करने का काम भी केंद्रक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट दिया है कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना। कहने का मतलब है कि जो केंद्रक होता है वो सेल का आकार प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। वैसे भी सेल का आकार जो होता है एकदम फिक्स नहीं होता है कि एकदम सेम आकार की सभी सेल होती हैं। तो ये जो केंद्रक का काम होता है वो आकार प्रदान करना नहीं होता है। तो यही सही होगा, जो गलत है वही सही आंसर होगा, फर्स्ट करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो हमने प्रोटोजोआ, वायरस यानी विषाणु, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इन सब के द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो 6 रोग जिसे बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, और खसरा जो होता है जिसे बोलते हैं मीजल, और जो ट्यूबरक्लोसिस होता है ये होता है बैक्टीरिया से। ठीक, खसरा जो होता है, जो मीजल होता है, ये होता है वायरस से। लेकिन हैजा और पोलियो ये भी होते हैं वायरस से, यहाँ पे बैक्टीरिया से 6 रोग दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। हेपेटाइटिस दिया है, ये होता है वायरस से। खसरा जो होता है और पोलियो जो होते हैं ये भी वायरस से होते हैं। चेचक भी वायरस से होता है। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, टाइफाइड हो गया और हैजा हो गया, तो ये होते हैं आपके बैक्टीरिया से, तो ये गलत हो गया। हैजा यहाँ पे दिया है, 6 रोग दिया है, तो ये भी होता है बैक्टीरिया से, तो ये भी गलत हो गया। सेकेंड हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है? तो जो खाद होता है उसका कार्य नहीं है, यहाँ पे ये बताना है मृदा की संरचना को सुधारना। खाद जो होता है वो डायरेक्टली आप को, जैसे पौधा है, पौधे को डायरेक्टली पोषण नहीं देता है कि पौधे को एकदम डायरेक्टली बड़ा कर देगा। वो क्या करेगा, जिस मिट्टी पे पौधा है उस मिट्टी की संरचना को सुधारेगा, मतलब उसमें जो भी खराब चीज़ें हैं उनको कम करेगा और उसकी संरचना को अच्छा बनाएगा ताकि पौधा अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर पाए। सेकेंड है मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, और जहाँ मिट्टी जो है उसमें जितनी भी पोषक तत्वों की कमी है उसकी आपूर्ति करता है। जैसे पौधे को
कोई भी पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है तो उस पोषक तत्व को प्रोवाइड करता है पौधे को। ठीक, थर्ड दिया है मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना। अब यहाँ पे जानेंगे पुटिका क्या है। फोर्थ देख लेते हैं मृदा का जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना। अब मिट्टी जब अच्छी बनेगी तो उसकी प्रतिधारक क्षमता भी अच्छी बनेगी। प्रतिधारक मतलब कि जल जो होता है मिट्टी पे अच्छे टाइम तक रुक सके। ठीक है, तो प्रतिधारक क्षमता को भी सुधारने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे पुटिका प्रदान करने का मतलब है कि डायरेक्टली, ठीक है, एकदम डायरेक्ट उसको पोषण देगा, उसको संरचना देगा, तो ये डायरेक्ट काम नहीं करता है। पुटिका प्रदान करने का मतलब यही है कि जो खाद है वो पौधे को डायरेक्ट पोषण देता है, डायरेक्ट उसकी संरचना को सुधारता है। तो ये डायरेक्ट नहीं करता, ये क्या करता है, मिट्टी को की संरचना को सुधारता है, मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति को पूरा करता है, मिट्टी की जल प्रतिधारक क्षमता को मतलब सुधारता है। तो यहाँ पे वो मिट्टी को सुधारता है जिसकी वजह से पौधे को इनडायरेक्टली, कह सकते हैं इनडायरेक्टली वो पौधे को पोषण देता है, डायरेक्टली नहीं। और पुटिका कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली देता है। तो यहाँ पे थर्ड ही राइट आंसर बनेगा, क्योंकि खाद का डायरेक्टली काम नहीं होता पुटिका प्रदान करना, ये इनडायरेक्टली करता है। तो थर्ड करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को, मेरा यही मानना है कि आप लोगों को कोई भी एक क्वेश्चन है उससे सारा डाउट क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में और भी अच्छे से क्लियर करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके प्रकारों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है। यहाँ पे कॉलम ए कॉलम बी दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि विटामिन के काम क्या होते हैं और इनकी कमी से रोग क्या होते हैं, और ये हमने सेशन में अच्छे से डिस्कस करा हुआ है स्टार्टिंग में ही कि विटामिन को पहले याद कैसे करेंगे, उनके रासायनिक नाम को ट्रिक के बेस पे हमने याद करा हुआ है कि कैसे ट्रिक के बेस पे याद रखेंगे और उनसे उनकी कमी से क्या रोग होते हैं। तो यहाँ पे वही बताएंगे। विटामिन ए जो है वो क्या करता है, विटामिन ए हमारी, आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाती है, तो वो आँखों से रिलेटेड है। तो विटामिन ए क्या करता है, हमारी त्वचा और आँख को स्वस्थ रखता है। फिर विटामिन सी की बात करते हैं, तो विटामिन सी से आपको पता है स्कर्वी रोग हो जाता है। और यहाँ पे आपको पता है कि जैसे चोट वगैरह लग जाती है, घाव लग जाते हैं, तो उनको भरने में विटामिन सी सहायता करता है। ठीक, और इसीलिए घाव लेट भरते हैं क्योंकि विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, इसीलिए धीरे धीरे घाव भरते हैं। तो विटामिन सी क्या करता है, रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है। और विटामिन डी जो होता है, आपको पता है कि विटामिन डी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करता है, और कैल्शियम कहाँ पे काम करता है, हमारी हड्डियों के लिए। तो विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए काम करता है। तो यहाँ पे सी आपका कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। और विटामिन बी जो होता है, विटामिन बी क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं को उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा बनेगा, ए का कहाँ सेकेंड, बी का कहाँ, बी का है थर्ड और सी का है फर्स्ट। तो चलते हैं देखते हैं, ए का सेकेंड, बी का, ए का सेकेंड, बी का यहाँ पे तो फर्स्ट है, तो ए का सेकेंड कहाँ पे, ए का सेकेंड, बी का थर्ड और 3 का फर्स्ट, 4 का फोर्थ, थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। अभी कथन ए, शेर घास नहीं खाता है, ये सभी को पता है, शेर जो होता है मांस खाता है, ठीक है, जानवरों को खाता है। कारण दिया है, बहुत से पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये समझना होगा कि क्या इसकी कारण कहने का मतलब कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ये जो पहला कथन है वो जो कारण दिया है उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। तो शेर घास नहीं खाता है, ये बात सही है। फिर लेकिन यहाँ पे पशु क्यों नहीं खाता है, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं बहुत से पशु, जिसमें कि शेर भी आ जा रहा है। तो शेर सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है, इसीलिए वो घास नहीं खाता है। तो यहाँ पे कारण आपका मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण
कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा बिल्ली वगैरह जो होती है वो भी घास नहीं खाती है, सर्वाहारी होती है, वो शाकाहारी भी भोजन करती है और मांसाहारी भोजन भी करती है। तो वो सेलुलोज को अगर वो घास खा भी लेती है तो वो उल्टी कर देती है, वॉमिटिंग होने लगती है उनको। तो वो क्या करते हैं कि उनको सेलुलोज डाइजेस्ट ही नहीं होता है, इसलिए वो नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में रुद्र विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। सीधी सी बात है कि आपके फेस का यानी कि चेहरे पे कोई दिक्कत है और आपको पता है कि जो बॉडी बनती है वो प्रोटीन से बनती है। कहते हैं ना, जो लोग जिम में जाते हैं तो प्रोटीन खाया करो, तो प्रोटीन से क्या होता है, मसल्स बनती हैं। ठीक है, जो मांसपेशियां होती हैं वो बनती हैं, और बाल जो होते हैं वो भी हमारे प्रोटीन से भी बने होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको दिक्कत क्या है कि चेहरे पे सूजन है यानी कि स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा पे बीमारियां दिख रही हैं, बालों में बदरंग है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, प्रोटीन की कमी है। ठीक है, तो सेकेंड राइट आंसर बनेगा। वसा जो होता है, वसा की अगर कमी है तो कोई भी व्यक्ति पतला हो जाएगा। फैट जो होता है पतला, पहली बात तो पतला दिखेगा, और उसकी बॉडी जो होती है बहुत ही जैसे झुर्रियाँ आपको समझ में आएगी। जिसमें ज़्यादा फैट होता है तो बॉडी चिकनी होती है, स्किन चिकना होता है। खनिज और मिनरल जो होते हैं वो हमारी बॉडी को अच्छा मतलब कि आप में विटामिन की कमी नहीं होगी, अच्छा खासा आपको दिखाई देगा, और विटामिन से जितने भी रोग होते हैं वो आपको अच्छे नहीं होंगे, अच्छे तरीके से आपकी बॉडी वर्क करेगी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें क्या करता है, वो एनर्जी देता है, और हमने अच्छे से पढ़ा है सेशन में कि कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन और इन सब में वसा, इन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट देता है, वसा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप जुड़वा का जन्म होता है। तो समरूप जुड़वा का जन्म होने के लिए ऐसा नहीं है कि अलैंगिक प्रजनन से होना चाहिए, जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें भी जुड़वा बच्चे होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। 2 अंडों की निषेचन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हर मंथ जो एक ही एग रिलीज होता है और यहाँ पे 2 एग रिलीज नहीं होते, तो सेकंड भी आपका गलत हो गया। थर्ड है, एक अंडे का निषेचन 2 शुक्राणुओं से, तो यहाँ पे एक ही स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज करता है, तो ये भी गलत हो गया। फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा कि एक अंडे के निषेचन से। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, भ्रूण कितने पार्ट में बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि 2 एग या फिर 2 स्पर्म होंगे या फिर अलैंगिक या लैंगिक प्रजनन से। वहाँ पे एक अंडे के निषेचन से ही आपका जुड़वा बच्चे या फिर 2 या 3 जितने भी हो सकते हैं वो एक ही एग के निषेचन से होते हैं, तो फोर्थ आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है, निम्न में कौन सा एक्स हो सकता है, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा पराग। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि क्या होता है, पुष्प विहीन, जिसमें कि फूल भी नहीं होते और बीज भी नहीं होते। तो ऐसे यूनिक पौधे का नाम आपको याद रखना होगा, पराग। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है, तो यहाँ पे गेहूं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं हो गया, जौ हो गया, जौ बोलते हैं, तो इन सब में एक प्रोटीन होता है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे ग्लूटेन नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भोजन होते हैं, ठीक है, हमारे पेट में जो भोजन होता है, ये पदार्थ जो, ये प्रोटीन जो होता है, ये लसलसा टाइप होता है, जो कि खाना जो होता है उसको बांध करके के रखता है, मतलब कलेक्ट किए रहता है, इधर उधर जाने नहीं देता। और इसकी जो ये मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो
से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ग्लूटेन जो होता है इससे कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है और ये पाया जाता है गेहूं में। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कई गतियां जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं। स्तंभ ए में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दिए गए गति के लिए उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलान करिए। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हार्ड भी है, उतना भी नहीं है। क्रिकेट की गेंद फेंकना आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया है गेंद और उलूखल संधि, तो ए आपका फोर्थ में चला जाएगा। बी दिया है सिर की बाईं या दाईं दिशा में घुमाना, सिर को, ठीक है, सिर को। तो धुरंधर ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, सिर को बाईं और दाईं में अच्छे से घुमा पाते हैं, तो ये हो जाएगा धुराग्र संधि। ठीक, कोहनी की गति जो होती है वो कोर संधि, जैसे कि कहते हैं ना कहीं कहीं जो घर का कोना होता है उसे कहते हैं कोर, तो यही कोहनी जो होती है कोना है, इसलिए कोर संधि बोलेंगे। हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति, तो ये होगी अचल संधि, मतलब कि वो चलेगी नहीं, इधर उधर नहीं करेगी, बस क्या होगी, हंसेंगे तो थोड़ी बहुत हिलेगी, जो जिसे क्या बोलेंगे, अचल संधि। तो यहाँ पे ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकेंड है। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का क्या है, डी का थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है? तो जो कैक्टस का पौधा होता है, जिसमें कि आपने देखा होगा कई लोग घरों पे भी रखते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो पौधे की पत्तियाँ जो होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पानी की मात्रा कम होती है, इसीलिए वो पत्तियाँ जो होती हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा उनका, क्योंकि पानी की मात्रा कम होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी भी तो अच्छा खासा चाहिए होगा, तो पानी जो होता है रेगिस्तान में नहीं मिल पाता, इसलिए वो कांटों में परिवर्तित रहती हैं। यहाँ पे पत्तियाँ कांटों के रूप में होती हैं, तो फर्स्ट सही है। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तो कहीं पे तो आपको प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पत्तियों में नहीं, हरे पार्ट में भी होता है, और जो तना होता है वो भी उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बी भी आपका करेक्ट है। सी है तने पर एक मोटी परत होती है, तो सी भी आपका करेक्ट है। जो तना होता है उसका वो मोटा होता है, ताकि वो भी जो पत्तियाँ होती हैं वो पतली होती हैं, इसलिए वो क्या होती हैं, पानी की कमी की वजह से वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन जो तना होता है वो मोटा होता है, और पानी की कमी की वजह से वो खराब ना हो, इसलिए तने पर एक मोटी परत भी होती है जो कि उसको प्रोटेक्ट भी करती है। डी क्या है, जड़ें सतह के समीप होती हैं, तो ये रॉन्ग है। अगर जड़ें सतह के समीप होंगी तो अच्छे से नीचे से पानी नहीं ला पाएंगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, तो डी आपका यहाँ पे रॉन्ग है। ए बी सी ही आपका करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइप डेली शाम 4 बजे, और बने रहिए हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।